पंचकुला हरियाणा में एकत्रित हुए और गुरु दर्शन, पाद पूजन और सत्संग का लाभ प्राप्त किया। सतगुरु आए तेरे मत दी बरसात हो गई। ओ सतगुरु आए तेरे मत दी बरसात हो गई। ओ मिल गई खुशियाँ, मिल गई खुशियाँ ते सुखां दी बरसात हो गई। मिल गई खुशियाँ ते सुखां दी बरसात हो गई। ओ सतगुरु आए, सतगुरु आए, सतगुरु आए तेरे मत दी बरसात हो गई। सतगुरु आए तेरे मत दी बरसात हो गई। ओ मिल गई खुशियाँ ते सुखां दी बरसात हो गई। मिल गई खुशियाँ ते सुखां दी बरसात हो गई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर यह अवसर हम सबके सम्मुख है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत बड़ी भागदौड़ वाली जिंदगी से कुछ क्षण जीवन के चुने आत्मचिंतन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ आत्मविश्लेषण हो। कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, कहाँ जाना चाहता हूं, क्या मैंने किया, क्या किया जाना चाहिए था, कहाँ जीवन में कमी रह गई, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मेरी जिंदगी में, मेरी तरक्की में बाधक हैं। ये प्रश्न हैं जीवन के। कब समय निकालेंगे आप? छोटे थे तो आपको समझाने वाले आपके माता पिता थे। अब आप बड़े हो गए, अब आप किसी से समझना नहीं चाहते, समझाने को तैयार हैं। तो खुद को खुद समझाइए। तो अपने पेपर पेन के द्वारा लिखिए कि मेरी जिंदगी, मैं तुम्हें कहाँ देखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी तो बता, तो मुझसे क्या चाहते हो, मुझे कहाँ होना चाहिए और मैं कहाँ खड़ा हूं। बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी कि अगर मेरे हाथ में कोई शक्ति हो और मुझे
हर 3 साल के बाद लोगों को कटघरे में बुलाकर पूछने का मौका मिले, तो मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा तुम्हें जायदाद मिली उसका क्या किया, तुम्हारे पास जो पढ़ाई लिखाई है, समझदार कहलाते हो, उस समझदारी का क्या लाभ उठाया। ये सब प्रश्न नहीं करूंगा, मैं यही पूछूंगा कि 3 साल के समय का उपयोग कैसे किया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती तुम्हारा समय है, वक्त है। और ये एक बार हाथ में आया और फिसल गया तो दोबारा लौटेगा नहीं। बर्नार्ड शॉ ने यह भी कहा, यदि दुनिया की कोई बड़ी ताकत होती है भगवान, और वो इंसान को बुलाकर आखिरी समय में फैसले के दिन जब सवाल करेगा तो क्या करेगा, मैंने तुम्हें उम्र दी, क्या किया इसका, तो वो भी यही पूछेगा। जैसे तुम अपने नपे तुले पैसे का उपयोग करके उसी में अपना घर बनाते हो, अपना परिवार चलाते हो, अपनी जरूरत पूरी करते हो, जो पाना चाहते हो उसके द्वारा पाने की कोशिश करते हो, तो ऐसे ही अपने समय से, पिछली बार जब हम आए थे आपको मैंने याद कराया था कि पहले नंबर पर आपकी आवश्यकताओं में आती है आरोग्यता, दूसरे नंबर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता। याद है सबको? भूल गए होंगे। मैंने कहा था पहले नंबर पर आरोग्यता मतलब हेल्थ, दूसरे नंबर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता। इतने रुपए पैसे के जिससे आत्मनिर्भर होकर, मतलब कमाई इतनी जिससे स्वयं पर निर्भर होकर जिंदगी चलाई जा सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आवश्यकताएं कम करें, खर्चे कम करें, और जो कमाई आती है उसमें से कुछ बचाएं और सही जगह इन्वेस्ट करें। चीज़ों के पीछे न भागने की कोशिश करें, खुशियों के लिए कोशिश करें। और ये बात ध्यान रखिए, खुशी के लिए जब हम लोग बहुत कोशिश करते हैं ना, खुशी मिले, तो फिर खुशी नहीं मिलती। मतलब खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलती। उल्टा लग रहा है ना सुनने में? खुशी के लिए काम करोगे, खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश रहते हुए काम करोगे, खुश होकर काम करोगे, खुशी महसूस करते हुए काम करोगे, धन्यवाद देते हुए काम करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए काम करोगे, तो खुशी जरूर जरूर मिलेगी। खुशी के लिए काम कर रहे हैं हम, ये तो सच है, लेकिन जब खुश होकर काम करोगे तो खुशी आएगी। तो आपसे मैंने कहा आत्मनिर्भर बनना, आरोग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और तीसरी चीज थी पारिवारिक प्रसन्नता, घर में खुशहाली, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए समय देना। चौथी चीज बताई गई थी सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। पांचवी बात बताई गई थी अपने ईश्वर में और अपने गुरु में निष्ठा, वफादारी, आपके नियम पक्के हों, आपकी भक्ति पक्की हो। आप नियम ना छोड़ें, परमात्मा आपका हाथ नहीं छोड़े।
बस यही एक बात है। तो आज जो बताना चाहता हूं ये तो आपने याद रखना ही है। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने समय को बांट लीजिए, स्वास्थ्य के लिए भी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, पारिवारिक प्रसन्नता के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और ईश्वर के प्रति निष्ठा वफादारी के लिए। और ऐसा समय बांटकर फिर उसका उपयोग करना शुरू करें। ठीक है, जीवन में परीक्षाएं हैं, जीवन में प्रतियोगिता भी है, कंपटीशन भी है। कुछ लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं और कुछ लोग प्रतियोगिता से भागने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई कंपटीशन ना पड़ जाए, कोई चुनौती ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, हर चीज से भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी से भागेंगे, किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, किसी चुनौती का सामना नहीं करना चाहते, डरे रहते हैं कोई मुश्किल ना आ जाए। एक वे हैं जो मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं या तो रास्ता मिलेगा नहीं तो रास्ता निकालूंगा, या तो रास्ता आएगा सामने नहीं तो रास्ता ढूंढना होगा, ढूंढूंगा, और जहां पहुंचना है पहुंच कर रहूंगा। अपनी जिद को अपने रिश्ते खराब करने में मत यूज करना, अपनी जिद को अपनी मंजिल पाने में प्रयोग करके देखिए, आप मंजिल पाओगे। आपके पास जिद है, बढ़ाओ जिद को, लेकिन कहां उपयोग करोगे आप? अपनी जिद का प्रयोग कीजिए कि आपकी जिद उस कार्य में लग जाए कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकें।